अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, सूबा सिंध में करप्ट अफसरान की तादाद में इजाफा क्यों? करप्ट अफसरान की भर्तियां कैसे हो जाती हैं? सिंध हुकूमत की एक और अदालती रुसवाई। ऐसा नहीं चलेगा, कहता है सिंध हाई कोर्ट। साथ ही साथ सूबे में करप्ट अफसरान की तैनाती का मामला अदालत तक पहुंचा जब, तो फिर अदालत भी एक्शन में आ गया। साथ ही साथ करप्शन करोड़ की हो या 1 रुपए की करप्शन, करप्शन होती है। सूबे में मुतादिद कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर गैर कानूनी तौर पर विराजमान हैं। 191 अफसरान गैर कानूनी तौर पर ओहदों पे तैनात हैं। 126 अफसरान पर नैब रेफरेंसेस हैं या फिर क्रिमिनल रिकॉर्ड रखते हैं। साथ ही साथ सिंध हुकूमत के मुताबिक 92 अफसरान प्ली बारगेन कर चुके हैं। प्ली बारगेन में ग्रेड 17 से 20 ग्रेड तक के अफसरान शामिल हैं। सेक्रेटरी, कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और चेयरमैन और डायरेक्टर्स शामिल हैं। साथ ही साथ तालीम का शोबा हो, सेहत हो, बल्दियात हो या फिर इरिगेशन, खुराक और खजाना हो, उसके 70% अफसरान इस करप्शन के केसेस में मुलविस हैं। साथ ही साथ प्ली बारगेन से नैब 2 बरस में 35 अरब कौमी खजाने में जमा करा चुका है और पहले लूटा, फिर पैसा वापस किया और फिर दोबारा आकर पोस्टिंग हासिल की। ये कहा गया 122 ओहदे खाली हैं, 67 इदारे बगैर सरबराहान के चल रहे हैं। 66 ओहदों पर अफसरान को इजाफी चार्ज दे दिया गया है, जबकि प्ली बारगेन करने वाले बेशतर अफसरान इस वक्त ओहदों पर तैनात हैं। अच्छा, ये पिटीशन जो कि थी एमक्यूएम पाकिस्तान के कुंवर नवीद जमील साहब, जिसके ऊपर ये हाई कोर्ट में, सिंध हाई कोर्ट में हमने देखा कि इसकी प्रोसीडिंग होती है और इसके ये ऑर्डर और रिमार्क सामने आते हैं। और साथ ही साथ इतने सारे अफसरान हैं कि अगर इन अफसरान के नाम लेने बैठूं तो फिर शाम हो जाएगी। लेकिन इसकी इब्तिदाई तौर पर क्या तफसीलात हैं, इसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं जी फैज़ बुलायदी हैं, नुमाइंदा K21 न्यूज़। मैं उनकी तरफ जाती हूं और उनसे पूछती हूं। फैज़, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ये बताइएगा कि आखिरकार मसला क्या है? ये वो अफसरान जो कि नैब ज़दा हैं, जो प्ली बारगेन कर आए हैं, जो VR कर आए हैं, फिर सीटों पर मौजूद है? जी बिल्कुल रिदा, आपने ठीक कहा। ये 3 तरह के अफसरान हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो इसमें अफसरान है 126 अफसरान हैं जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है या फिर उनके ऊपर नेब रेफरेंसेस हैं इस वक्त अदालत के अंदर। और इसके अलावा 92 ऐसे अफसरान हैं जो प्ली बार्गिन करके आए हैं, VR करके आए हैं, रज़ाकाराना तौर पर उन्होंने पैसे जो करप्शन के हैं वो वापस किए हैं। इसी तरह 191 वो अफसरान हैं जिनके खिलाफ अदालत ने हुक्म जारी किया कि आप इनके खिलाफ कार्रवाई करें। सिंध हुकूमत से कहा है, मगर सिंध हुकूमत अब तक इन अफसरान के खिलाफ अलावा छोटी मोटी कार्रवाई के या इंक्रीमेंट, 1 साल की इंक्रीमेंट जो है मारकर या छोटी मोटी कार्रवाई देके या शोकास देकर उनके खिलाफ सिर्फ जो है मामूली कार्रवाई की है। तो ये इसमें जिस तरह आपने भी बताया कि 17 से ग्रेड से 20 ग्रेड तक के ये अफसरान हैं जिनमें सेक्रेटरी हैं, एडिशनल सेक्रेटरीज हैं, डिप्टी सेक्रेटरीज हैं, कमिश्नर्स हैं, डिप्टी कमिश्नर्स हैं, चेयरमैन हैं और डायरेक्टर्स हैं। तो ये जो अफसरान इस वक्त जो सिंध गवर्नमेंट ने जो फहरिस्त जमा कराई है उसके मुताबिक 92 अफसरान हैं इसमें, मगर इसकी तादाद बहुत ज़्यादा है। इस वक्त जो सिंध गवर्नमेंट के जो इत्तलात बता रही है 409 अफसरान हैं। ऐसे ही है, ये सिर्फ वो वाले जो कि VR प्ली बार्गेन करके आए हैं और वो अलग कोर्ट ने मेरे ख्याल से कहा है जो कि इस वक्त ऑलरेडी नैब रेफरेंसेस जिनके ऊपर है और वो 500 के करीब है कोई, वो भी। जी बिल्कुल, फिगर तो जिस तरह मैंने बताया ना, सैकड़ों में है, हजारों में है। इसको छुपाया जा रहा है क्योंकि बहुत सारे जो अफसरान हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं या जिनके ऊपर जिन्होंने जो VR करके आए हैं, प्ली बार्गिन करके आए, उनको पोस्टिंग दी गई, फिर उनको इजाफी चार्जेस दे दिए गए, एक एक दो दो महकमों के। और न सिर्फ ये बल्कि उनको अगले ग्रेड में तरक्कियां दे दी गई हैं। तो यहाँ बहुत सारे इस तरह के अफसरान अब भी हैं सिंध हुकूमत के महकमों में जो बैठकर काम कर रहे हैं और वो वही अफसरान हैं जो रज़ाकाराना तौर पर अपनी जो लूटी हुई रकम है वो गवर्नमेंट को वापस कर चुके हैं। अच्छा, ये बताइएगा फैज़ मुझे कि इस वक्त सिंध हुकूमत की क्या सूरत हाल है, क्योंकि जाहिर सी बात है इतने सारे, कोई अगर 1000 के करीबी अफसरान हैं तो फिर वो हट जाएंगे, तो फिर नई पोस्टिंग्स और ये सारे मामला। और अभी कोर्ट ने क्या फिलहाल कहा है, थोड़ा इस हवाले से बताएं। देखिए, इस तरह की बात नहीं है कि यही अफसरान है, ये अगर हटेंगे तो फिर गवर्नमेंट का जो है वो काम नहीं चलेगा। बहुत सारे अच्छे अफसरान हैं, अच्छी साख रखते हैं, ईमानदार अफसरान हैं, उनकी कारकर्दगी है, मगर उनको आने कहाँ दिया जाता है, उनको काम करने कहाँ दिया जाता है।
वो अगर कहीं पर भी उसकी पोस्टिंग होती है तो अगले 4 दिन के बाद उनको हटा दिया जाता है, क्योंकि वो गलत काम नहीं करेंगे, क्योंकि वो इस तरह जो सिफारशी लोग हैं उनको अटेंड नहीं करेंगे। तो इस तरह के लोगों को सीटों पे रहने ही नहीं दिया जाता। सिर्फ यही लोग हैं जो घूम रहे हैं, वहां से प्ली बार्गिन करते हैं, फिर रजाकाराना तौर पर अपना लूटी हुई रकम वापस करते हैं, फिर दोबारा आके महकमे में बैठ के चार्ज लेके पोस्टिंग उनकी होती है और फिर दोबारा से उसी काम पे लग जाते हैं। तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट के पास अच्छे अफसरान नहीं है। बहुत सारे अफसरान हैं जो अवेटिंग हैं इस वक्त और उनको पोस्टिंग नहीं दी जा रही। तो इस वक्त ये नैब के अंदर केस है और अदालत ने भी इस मामले को उठाया है। अल्लाह करे कि कुछ मुस्बित जो कोर्ट है ने जो चीज़ों लिस्ट तक। मांगी है सिंध गवर्नमेंट कब तक दे रही है, और नैब क्या कह रही है, और जो सिंध गवर्नमेंट अभी तक लिस्टें दे चुकी है वो क्या सारे अफसरान हैं उसमें शामिल? नहीं, सिंध गवर्नमेंट ने बहुत सारे अफसरान को छुपाया है। जो लिस्टें दी हैं उसमें उनके नाम छुपाने की हज़फ कर वजह? दिए हैं, उनके नाम नहीं दिए। अच्छा। उसमें बहुत सारे हैं, जैसे इस वक्त रोशन शेख हैं, वो उनको अभी 4 दिन पहले जो है जेल से छूट के आए, उनको सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर लगा दिया। आपने सज्जाद अब्बासी को जो अभी चंद दिन पहले आए, उनको उठा के आपने प्रोविंशियल इलेक्शन कमीशन का मेंबर बना दिया। ये तो 4 लोगों की मिसाल है। आपने अभी जो कमिश्नर बैठे हैं हैदराबाद, अब्बास बलोच, उनके बारे में अदालत 10वीं बार जो है हुक्म है अदालत का और ये आर्डर पास कर चुके हैं कि भी इस तरह के अफसरान जिन्होंने कमीशन का इम्तहान नहीं दिया उनको हटाएं। वो बैठे हुए हैं। अब बहुत सारे डिप्टी कमिश्नर्स हैं जो इस वक्त ओहदों पर बराजमान है। ये तो अभी मामला कोर्ट के अंदर चला है। इसमें जो अभी गवर्नमेंट ने जो अपनी फहरिस्त जमा कराई है उसमें महकमा खजाना के 15 अफसरान का बताया है, महकमा खुराक के 25, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के 5 अफसरान का बताया है कि उन्होंने रजाकाराना तौर पर पैसे वापस किए हैं। इसी तरह जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का डिपार्टमेंट है उसके 9 अफसरान हैं और आबपाशी के 23 हैं, वक्फ डिपार्टमेंट के 9 अफसरान हैं, फॉरेस्ट के 2 हैं। इस तरह बहुत सारे जो अफसरान हैं वो उनके नाम इस लिस्ट के अंदर नहीं दिए गए। अब नैब से कहा गया है कि नैब इन तमाम अफसरान की जो फहरिस्त है वो जमा कराए। तो अब देखते हैं कि जैसे ही नैब की लिस्टें आती हैं तो पता लगेगा कि इसके अंदर कौन कौन लोग हैं। चूँकि इसमें सबसे ज़्यादा जो VR की है और करप्शन हुई है मुख्तलिफ महकमों में, उनमें 7 से 8 महकमे हैं, जिनमें महकमा खुराक है, महकमा ख़जाना है, आप एरीगेशन है, तालीम है, सेहत है, लोकल गवर्नमेंट है। ये 7 से 8 महकमे हैं और इन 7 से 8 महकमों का जो टोटल 600 अरब का बजट है उसमें से 400 अरब रुपए का बजट तो इन महकमों का है। बाकी जो दर्जनों महकमे हैं वो जो है ना उनका बहुत ही मुख्तसर बजट है। तो इन महकमों के जो अफसरान हैं और साथ साथ पुलिस का जो महकमा है उसके बहुत सारे अफसरान हैं जिनकी फहरिस्त जमा नहीं कराई गई। तो इसके अंदर जब नैब की फहरिस्त आएगी तो ये मज़ीद चीज़ें सामने आएंगी और बहुत सारे अफसरान खुलकर सामने आएंगे जो इस फहरिस्त के अंदर शामिल नहीं किए गए। ठीक है फैज़, बहुत शुक्रिया कि आपने इसके ऊपर जो तफसीलात हैं वो हमें बताई हैं। इसी हवाले से जो इसके पिटिशनर हैं कुंवर नवीद जमील साहब, MKM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा हैं, मरकज़ी रहनुमा है, राब्ता कमेटी के मेंबर हैं, साथ ही उनकी तरफ जाऊंगी और उनसे जो है वो अब बात करूंगी इस हवाले से। थैंक यू सो वेरी मच कुंवर नवीद जमील साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। कुंवर साहब ये बताइएगा कि जैसे कि ये आपकी पिटिशन थी और हमने देखा कि बहुत सारे अफसरान, करप्ट अफसरान की तादाद में इजाफा होता जा रहा है दिन ब दिन, और हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त अगर ख़ास तौर पे ये मौका ऐसा है कि अगर इस वक्त लगामें नहीं डाली गई तो फिर आगे और मज़ीद पेचीदगियाँ हो सकती हैं सिस्टम के अंदर। आप इस हवाले से जो अब तक कोर्ट की प्रोसीडिंग हुई है उससे कितना मुतमईन है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, एक तो मैं आपको ये बताऊं कि हम ये समझते हैं, हमसे मरद MQM ये समझती है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला करप्शन है और ये जो मेल प्रैक्टिस है, जो करप्शन है, यही पाकिस्तान के आवाम के हालात में बेहतरी नहीं आने दे रही है। अच्छा, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की पहले से गाइडलाइन मौजूद है कि जो लोग VR कर या प्ली बार्गेन कर वापस आएंगे उन्हें नौकरियों से अलहदा किया जाएगा। लेकिन सिंध हुकूमत में, क्योंकि सिंध हुकूमत जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, इनका पूरा निज़ाम करप्शन पर चल रहा है। तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की इस गाइडलाइन की परवाह नहीं की
जो लोग इन्होंने लगाए, ज़्यादातर इन्होंने करप्ट ही अफसरान लगा रखे हैं। उन अफसरान ने करप्शन की, जब वो पकड़े गए तो उन्होंने प्ले बार्गिन की और उसके बाद वो वापस आ गए और फिर गवर्नमेंट ने उन्हें पोस्टिंग दे दी और उसमें से काफ़ी लोगों को प्रमोशन दे दिया और वो फिर उन्हीं महकमों में जहाँ से करप्शन के इल्ज़ाम में उनको गिरफ्तार किया गया था, जिस पर उन्होंने प्ली बार्गिन की, वहीं उनको पोस्ट कर दिया गया। बास को तो प्रमोशन दे के पोस्ट कर दिया गया। अच्छा, फिर जो नैब के कवानीन हैं वो यही कहते हैं कि जो पैसा जिसका होता है उसे वापस किया जाता है। तो नैब ने भी ये पैसा हुकूमत सिंध को वापस कर दिया। हुकूमत सिंध ने ये पैसा दोबारा उन्हीं में वजारतों को दे दिया और उन वजारतों में वही लोग जो कि प्ले बार्गिन कर कर आए थे वही लोग बैठे हुए थे और फिर ये करप्शन का सिलसिला शुरू हो गया। तो इसी वजह से पहले तो मैंने लेटर लिखा चीफ मिनिस्टर साहब को कि ये सरासर नाइंसाफ़ी है और सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन दी है उससे नारहाफ है। लेकिन जब गवर्नमेंट की तरफ से इस पर कोई संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया गया तो फिर मैं अदालत में चला गया। अदालत ने इस पर अहकामात दिए हैं। इन्होंने बड़े जिसे कहते हैं बादल ना ख्वास्ता ये डिटेल अदालत को फराहम कर रहे हैं, लेकिन इनकी कोशिश यही है कि सारी तफसील ना दी जाए। इस वक्त भी बड़े बड़े वजारतें जिसमें लोकल बॉडीज़ है, जिसमें हेल्थ है, जिसमें इरिगेशन है, उसके तो इन्होंने अफसरान का जहाँ पे सबसे ज़्यादा करप्शन है वहाँ के तो अफसरान का अभी तक दिया ही नहीं। और ये कोशिश यही कर रहे हैं कि किसी तरह से थोड़ा बहुत हम इस पर एक्शन फॉर्मली दिखाकर और इस पर अमल दरामद न करें, इसलिए कि इनका अपना निज़ाम इसी से चल रहा है कि ये अफसरान करप्शन करते हैं, फिर ये वज़रा को देते हैं, फिर ये गवर्नमेंटल ऑफिशल्स को देते हैं और ये एक पूरा निज़ाम इसी तरह चल रहा है। और हमें पाकिस्तान के आवाम को, पाकिस्तान के लोगों को ये तय करना होगा कि उन्हें इस करप्शन के साथ रहना है या पाकिस्तान की तामीर व तरक्की करनी है। हमारा मुसम्मम इरादा है कि हम इसके लिए जद्दोजहद करते रहेंगे और इस बात को हम हद्दुल मक़दूर कोशिश करेंगे कि इन तमाम लोगों को जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक इन सबको नौकरियों से बरतरफ किया जाए और उनकी जगह ईमानदार और दयानतदार अफसरान लगाए जाएं ताकि वो शहर अपना सूबे के और कराची शहर के लोगों की खिदमत कर सकें। आपको क्या लगता है अभी इस वक्त जिस तरह से आपने कहा कि ईमानदार लोगों को लगाया जाए, इससे आपको लगता है कि सिस्टम में बहुत फ़र्क आएगा? क्योंकि जाहिर सी बात है ये टाइम टेकन प्रोसेस होगा कि ये लोग हटें और उसकी जगह दूसरे लोगों को लगाया जाए और ये फिर अपने केसेस रिमूव कर कर आएँ तो फिर आगे कोई बात चल सकती है। तो इसको आप किस तरह देखते हैं? देखें, इस वक्त तो बहुत सारे अफसरान हैं और फिर आप तो ये बात बेहतर तौर पर समझती हैं कि जो अफसरान होते हैं वो एक दिन में ही बड़ी पोस्टों पर नहीं आते। अब अगर कोई मिसाल ले लें कि डायरेक्टर है, अगर उस पर कोई केस बन गया है तो उसके नीचे एक डिप्टी डायरेक्टर मौजूद होता है जिसकी सीनियरिटी लगभग इतनी ही होती है, उसकी इतना ही एक्सपीरियंस होता है। तो उसमें से जब दूसरा कोई ऑफिसर आएगा तो अगर उसकी मेंटेलिटी ऐसी भी होगी तो उसके दिल में खौफ मौजूद होगा कि जो मेरे पेशरो थे उन्होंने ये हरकतें की तो आज वो नौकरी में नहीं है, अगर मैं भी इसी रास्ते पर चलता रहा तो मैं नौकरी पर नहीं होऊंगा। और यही जज़ा और सज़ा का निज़ाम होता है जो हालात को बेहतर करता है। अच्छा, ये भी बताइएगा कि इस वक्त आप जब आपने अपनी पिटिशन लगाई उस वक्त और अब तक जो हम देख रहे हैं मामलात ख़ास तौर पे, तो आपको लगता है कि अभी भी सिंध गवर्नमेंट ने जिस तरह से जो लिस्ट जमा कराई है उसमें सारे अफसरान के नाम नहीं हैं, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं अभी भी कोई ना कोई देयर इज़ अ फ्लॉ? और मेरे ख्याल से कि शायद मज़ीद और चीज़ों को क्रिस्टल क्लियर वो बता सकते थे जो कि नहीं किया है अभी तक। देखें, इसके लिए जो गवर्नमेंट ने खुद ने नया पुत लिखा है, लेकिन हमारी पिटीशन एग्जिस्ट करती है।
हम अपने तौर पर कोशिश कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं और बहुत मज़ीद तफसील निकाल रहे हैं। हम वो मज़ीद अदालतों में देंगे और ये पिटीशन आगे चलेगी उस वक्त तक जब तक के सारे करप्ट लोग उनको पोस्टिंग से नहीं हटाया जाएगा, उनको पोजीशन से नहीं हटाया जाएगा, उस वक्त तक हम अपने केस को परसू अच्छा, करेंगे। ये भी बताइएगा कुंवर नवीद जमील साहब कि चूंकि इस वक्त ताज़ा आपसे आके एक डेलीगेशन ने मुलाकात भी की है पीपल्स पार्टी के, और कुछ बर्फ़ पिघलती हुई भी हमें नज़र आती है इस तरफ, तो क्या इस हवाले से कोई बात हुई है या फिर जो बात उन्होंने की वो दूसरे मैटर्स पर ही सिर्फ डिस्कशन हुआ? नहीं, इस पर कोई बात नहीं हुई हम्म। उनसे। वो तो आए थे, बल्कि उन्होंने टेलीफोनिक रब्ता किया था मरदमशुमारी के हवाले से बात करने के लिए। तो हम्म। आईएमक्यूएम की तरफ से मैसेज दिए दिया गया कि आप आ जाएं, अब सब बातें तो टेलीफोन पे नहीं हो सकती, बैठ कर करेंगे, इसलिए कि इसके ऊपर हमारा और पीपल्स पार्टी का मरदमशुमारी के इशू पर किसी हद तक इत्तफाक है कि सिंध में मरदमशुमारी दुरुस्त नहीं हुई, और सिंध से मुराद कराची में दुरुस्त नहीं हुई है। और कराची के लोगों, आधे लोगों को तो कराची के गिना ही नहीं गया है। पीपल्स पार्टी का अपना ये इंटरेस्ट है कि भाई अगर यहाँ पे आबादी बढ़ जाती है तो डिविजिबल पूल जो वफाक से पैसा मिलता है उसमें सिंध का हिस्सा बढ़ जाएगा, उसे 200 अरब रुपए मिलेंगे। हमें पीपल्स पार्टी से फिर भी शिकायत है कि अभी भी जो पैसा कराची कमा कर दे रहा है, जिसमें से 1200-1300 अरब रुपया जो इन्हें डिविजिबल पूल से मिलता है, और 100 अरब रुपया जो कराची के लोग अलहदा से सिंध हुकूमत को सिक्को कमा कर दे रहे हैं, अपना सिंध हुकूमत को कमा के देते हैं, वो तो कराची पर ये लगाते नहीं हैं। और आइंदा भी पैसा मिलेगा तो वो भी नहीं लगाएंगे। इसके लिए कराची के लोगों को एक बड़ी जद्दोजहद करनी होगी और हम इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे सिर्फ लास्टली ये बताइएगा कि इस हवाले से जब आपने ये पिटिशन दायर की तो उसके बाद आपको कोई प्रेशर किसी किस्म का या कोई ऐसी बात हुई आपके मेरे तरफ से? ऊपर तो प्रेशर नहीं है, लेकिन मेरे जो वकील हैं उनके एक भाई जो थे वो लोकल में केएमसी में मुलाजमत करते थे, ग्रेड 19 के ऑफिसर थे, इंजीनियर थे। उन्हें दबाव देने के लिए जैकाबाद ट्रांसफ़र कर दिया, हालांकि वो केएमसी का अफसर था, इस वजह से वो ट्रांसफ़र हो नहीं सकते थे। और जैकाबाद में उनकी कोई पोस्ट भी नहीं है, हम्म। तो लिहाजा वहाँ पर उनको ट्रांसफ़र कर दिया है और तनख्वाह जो है वो केएमसी से ही लेंगे। हम्म। तो ये भी सिर्फ दबाव देने के लिए है कि ताकि उनको मजबूर किया जाए कि वो मेरी पिटीशन को फॉलो ना करें। लेकिन हमारे वकील ख़ुद भी बहादुर आदमी हैं, पहले हमारे साबिक़ा एमएनए हैं, मेरी उनसे बात हुई है। वो ये कहते हैं कि मैं किसी दबाव में आने वाला नहीं हूँ और मैं आपकी पिटीशन को फॉलो करूँगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया कुंवर नवीद जमील साहब, डिप्टी कन्वीनर एमक्यूएम पाकिस्तान, सीनियर मरकजी रहनुमा एमक्यूएम पाकिस्तान के हमारे साथ मौजूद है जी। यहीं एक वक्फे की तरफ बढ़ते हैं, वक्फे के बाद वापस आ रहे हैं।